नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइनोनिम और एंटोनिम को। और ये सारे के सारे वैसे एंटोसाइनो हैं जो बार बार एसएससी हमसे पूछता रहता है। तो अगर आप आज का वोकेबलरी का क्लास करते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आपका जो वोकेबलरी है वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है एडमोनिश। कौन सा वर्ड है? एडमोनिश। एडमोनिश का अर्थ होता है चेतावनी देना या डांटना। ठीक है, एडमोनिश का अर्थ क्या होता है? चेतावनी देना या डांटना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? वार्न, रिब्यूक, चिड, रिप्रूव और काउंसिल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, कमेंड, अप्रूव, इनकरेज और अप्लाउड। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है बोल्स्टर। कौन सा वर्ड है? बोल्स्टर, जिसका अर्थ होता है मजबूत करना या समर्थन देना। ठीक है, किसी को समर्थन दे करके मजबूत करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन, सपोर्ट, रीइंफोर्स, इनकरेज और बूस्ट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीकेन, अंडरमाइन, डिस्करेज, रेड्यूस और इम्पेयर। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है कॉम्प्लाई। कौन सा वर्ड है? कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का अर्थ होता है पालन करना। कॉम्प्लाई का अर्थ क्या होता है? पालन करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ओबे, कन्फर्म, फॉलो, एडहेयर और सबमिट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफाई, रेसिस्ट, डिसओबे, अपोज और वायलेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है डिफर। कौन सा वर्ड है? डिफर। डिफर का अर्थ होता है स्थगित करना। डिफर का अर्थ क्या होता है? स्थगित करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? पोस्टपोन, डिले, एडजॉर्न, सस्पेंड और पुट ऑफ। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडवांस, एक्सपेडिट, हैस्टेन, एक्सेलरेट और कंटिन्यू। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है एलिसिट। कौन सा वर्ड है? एलिसिट। एलिसिट का अर्थ होता है प्राप्त करना या बाहर लाना। ठीक है, एलिसिट का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना या बाहर लाना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्टेन, ड्रॉ आउट, इवोक, एक्सट्रैक्ट और इंड्यूस। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सप्रेस, कॉन्सील, हाइड, विथहोल्ड और एस्टिफल। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है फ्लाउट। कौन सा वर्ड है? फ्लाउट। फ्लाउट का अर्थ होता है अवहेलना करना। फ्लाउट का अर्थ क्या होता है? अवहेलना करना। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिफाई, डिसरिगार्ड, वायलेट, इग्नोर और डिसओबे। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबे, रिस्पेक्ट, कॉम्प्लाई, ऑब्जर्व और फॉलो। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है गार्नर। कौन सा वर्ड है? गार्नर। इसका अर्थ होता है एकत्र करना। गार्नर का अर्थ क्या होता है? एकत्र करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? गैदर, एक्यूमुलेट, कलेक्ट, एक्वायर और एमास। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कैटर, डिस्पर्स, वेस्ट, लॉस और स्क्वांडर। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है हैम्पर। हैम्पर का अर्थ होता है बाधा डालना। हैम्पर का अर्थ क्या होता है? बाधा डालना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? हिंडर, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट और रेस्ट्रेन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? असिस्ट, फैसिलिटेट, हेल्प, प्रोमोट और इनकरेज। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है इनकर। कौन सा वर्ड है? इनकर। इनकर का अर्थ होता है अपने ऊपर लेना, यानी कि कोई भी अगर क्षति हो गया, कोई भी हानि हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इनवाइट, अट्रैक्ट, ब्रिंग अपॉन, सस्टेन और एक्सपीरियंस। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवॉइड, एस्केप, इवेड, प्रिवेंट और एल्यूड। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है जियो पैराडाइज। ठीक है, जियो पैराडाइज। इसका अर्थ होता है खतरे में डालना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इंडेंजर, थ्रीटेन, रिस्क, इम्पैरिल और एक्सपोज। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड, सिक्योर, प्रिजर्व और डिफेंड। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है लैप्स। लैप्स का अर्थ होता है चूक यानी कि गलती। ठीक है, चूक या गलती। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इरर, स्लिप, मिस्टेक, फेलियर और ओवरसाइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सेस, एक्यूरेसी, परफेक्शन, अचीवमेंट और करेक्टनेस। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है मूट, जिसका अर्थ होता है विवादास्पद या बहस योग्य। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिबेटेबल, क्वेश्चनेबल, अर्गुएबल, डिस्प्यूटेबल और कंट्रोवर्शियल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेन, सेटल्ड,
अनडिस्प्यूटेड, क्लियर और डेफिनेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है न्यूलीफाई। कौन सा वर्ड है? न्यूलीफाई, जिसका अर्थ होता है रद्द करना। न्यूलीफाई का अर्थ क्या होता है? रद्द करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? कैंसिल, एनुअल, वॉइड, इनवैलिडेट और रिवोक। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वैलिडेट, कन्फर्म, अप्रूव, रेटिफाई और ऑथराइज। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है पर यूज़। कौन सा वर्ड है? पर यूज़। पर यूज़ का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक पढ़ना। भाई साहब ये वर्ड हम लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो पर यूज़ का अर्थ क्या होता है? ध्यानपूर्वक पढ़ना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रीड, एग्जामिन, स्टडी, इंस्पेक्ट और स्क्रूटनाइज। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर, स्किम, नेग्लेक्ट, ओवरलुक और डिसरिगार्ड। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है रिलेंट। कौन सा वर्ड है? रिलेंट। रिलेंट का अर्थ होता है नरम पड़ना। रिलेंट का अर्थ क्या होता है? नरम पड़ना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एल्ड, गिव इन, सॉफ्टन, सरेंडर और ईज। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? परसिस्ट, रेसिस्ट, कंटिन्यू, हार्डन और रिफ्यूज़। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है स्पोरैडिक। कौन सा वर्ड है? स्पोरैडिक। इसका अर्थ होता है कभी कभी होने वाला। स्पोरैडिक का अर्थ क्या होता है? कभी कभी होने वाला। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ओकेजनल, इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्कैटर्ड और इंटरमिटेंट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंट, रेगुलर, कॉन्टीन्यूअस, कांस्टेंट और स्टेडी। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है थ्वाट। कौन सा वर्ड है? थ्वाट। थ्वाट का अर्थ होता है विफल करना। थ्वाट का अर्थ क्या होता है? विफल करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट, प्रिवेंट, ऑब्स्ट्रक्ट, फॉइल और डिफीट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? असिस्ट, इनकरेज, प्रोमोट, सपोर्ट और फैसिलिटेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है अनकैनी। कौन सा वर्ड है? अनकैनी। अनकैनी का अर्थ होता है अजीब, रहस्यमय। ठीक है, यानी कि जो विचित्र हो उसको कहा जाता है अनकैनी। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज, वियर्ड, मिस्टीरियस, ईरी और सुपर नेचुरल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, फैमिलियर, नेचुरल, नॉर्मल और कॉमन। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है वेव। वेव का अर्थ होता है छोड़ देना, यानी कि जो मेरा अधिकार हो लेकिन उसको भी छोड़ देना, वही होता है वेव। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रेलिंक्विश, फॉरगो, सरेंडर, अबैंडन और रिनाउंस। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लेम, डिमांड, रिटेन, इंसिस्ट और कीप। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है इल्ड। इल्ड का अर्थ होता है समर्पण करना या परिणाम देना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर, सबमिट, रिलेंट, प्रोड्यूस और गिव वे। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेसिस्ट, डिफाई, विथ स्टैंड, अपोज और रिटेन। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से वोकैबलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।